नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। आज देर शाम रायपुर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल दंतेवाड़ा के लिए होंगे रवाना। बस्तर पंडुम कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सूरजपुर में आज मां कुदरगढ़ देवी धाम जाएंगे सीएम साय। कुदरगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में होंगे शामिल। दिल्ली में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जिला अध्यक्षों की मीटिंग। आलाकमान ने दिए हर 3 महीने में वोटर लिस्ट जांचने के निर्देश। बदलाव की रिपोर्ट AICC को भेजने के भी निर्देश। रायपुर में महादेव सट्टा ऐप के बाद गजानन ऑनलाइन सट्टा ऐप आया सामने। सट्टा संचालित करने वाला आरोपी गिरफ्तार। 4 मोबाइल, कैश, पासबुक, ATM जब्त। जांजगीर में सड़क हादसे में युवा की मौत। गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। पुलिस बल भी रहा मौजूद। फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन। 87 साल की उम्र मिली अंतिम सांस। देशभक्ति फिल्मों के लिए मशहूर थे मनोज कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। 12 घंटे की चर्चा के बाद राज्यसभा से पास हुआ है। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े हैं। वक्फ संशोधन बिल के विपक्ष में 95 वोट पड़े। रात 2:36 पर राज्यसभा में यह बिल पास हुआ। लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। अब बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह कानून बन जाएगा। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। 12 घंटे की चर्चा के बाद राज्यसभा से पास हुआ। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े। वक्फ संशोधन बिल के विपक्ष में 95 वोट पड़े। रात 2:36 पर राज्यसभा में यह बिल पास हुआ। लोकसभा में पहले ही यह बिल पास हो चुका है। बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह कानून बनेगा। देखो, ये उनका इंटरप्रिटेशन है। हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। तो पारित तो हो गया है और बहुमत इतनी ज्यादा भी नहीं है। 128 उनके पक्ष में और 95 हमारे पक्ष में। और इससे साफ जाहिर है कि जो समाज में बंटवारे की राजनीति हो रही है उससे समाज का नुकसान होगा और देश का नुकसान होगा। संसद ने फार्म लॉज भी पास किए थे। बड़ी लंबी बहस हुई। बहुत मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन विपक्ष ने भी किया। सत्ता पक्ष के साथ दिक्कत क्या है ना, जो कि मैंने अपनी बातचीत में भी कही, एक संजीदगी, एक बड़ा हृदय दिखा करके आप पूरे डॉग विसिल को आधार बना करके जो करने की कोशिश कर रहे थे वो कतई उचित नहीं था। मुस्लिम समाज जो वास्तव महिला है, मुस्लिम समाज जो वास्तव महिला है, जो गरीब है, जो पिछड़े हुए हैं, जो उनका इसमें कल्याण होगा। शायद ये पता था, तभी इस चर्चा में ना तो राहुल जी बोले, ना प्रियंका जी बोली, ना सोनिया जी बोली। वो उनका पता ही नहीं चला कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में है। तो वह बिल पास होने पर सीएम साय ने एक पोस्ट किया। दोनों सदनों से बिल पारित होने पर सीएम साय ने बधाई दी है। जनजातीय संस्कृति को संरक्षण मिलेगा, सीएम का यह कहना है। आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जों पर रोक लगेगी। विपक्ष ने भ्रमित करने का पूरा प्रयास किया है। तो यह बड़ी खबर। वह बिल पास होने पर सीएम विष्णुदेव साय ने बधाई दी। उन्होंने एक पोस्ट किया, लिखा कि दोनों सदनों से बिल पारित होने पर बधाई दी। जनजातीय संस्कृति को इससे संरक्षण मिलेगा। आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जों पर रोक लगेगी। विपक्ष ने भ्रमित करने का प्रयास किया है। बड़ी खबर। आज सूरजपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम साय। आज कुदरगढ़ देवी धाम जाएंगे। कुदरगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में सीएम शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज कुदरगढ़ देवी धाम सीएम जाएंगे। कुदरगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में सीएम शामिल होंगे।
बढ़ते आगे रायपुर से खबर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ आएंगे। आज रात 9:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट अमित शाह पहुंचेंगे। कल सुबह 11 बजे रायपुर से दंतेवाड़ा गृह मंत्री जाएंगे। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन अमित शाह करेंगे। दर्शन के बाद बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल होंगे। बस्तर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। बस्तर में जवानों से भी अमित शाह मुलाकात करेंगे। कल शाम 4:15 पर जगदलपुर से रायपुर आएंगे। रायपुर के निजी होटल में एक बड़ी प्रशासनिक बैठक अमित शाह करेंगे। रात 8 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बस्तर पंडुम में शामिल होने डिप्टी सीएम विजय शर्मा दंतेवाड़ा पहुंचे। इस दौरान वो बाइक पर पहुंचे। तस्वीरें आपको तक हम पहुंचा रहे हैं। हाई स्कूल मैदान में आयोजित बस्तर पंडुम में लगाए गए स्टॉलों में व्यंजन और शरबत का भी उन्होंने स्वाद लिया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने अपने हाथों में गोदना भी गुदवाया। बस्तर पंडुम में शामिल होने के लिए विजय शर्मा के साथ केदार कश्यप भी पहुंचे थे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग दंतेवाड़ा पहुंचे। अभी सोचो आप कि कितने तरह के पेय, कितने तरह के खाद्य पदार्थ, कितने तरह के परिधान, कितने तरह के वाद्ययंत्र, कितने तरह के आभूषण, कितने तरह के नृत्य, कितने तरह के गीत, कितने तरह के उनके नाटक हैं, इनको कोई जानता नहीं था। बहुत ही अच्छा आयोजन है हमारे पर्यटन विभाग का। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्षों की बैठक की गई। 17 साल बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जिला अध्यक्षों से बात की। बैठक में जगदलपुर और रायगढ़ के जिला अध्यक्षों ने कहा कि जब संगठन चुनाव लड़ता है तब कांग्रेस को सफलता मिलती है। पिछली बार सत्ता के नेतृत्व में चुनाव लड़े तो हमें हार का सामना करना पड़ा। बैठक के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बताया कि जिला अध्यक्षों को प्रेजेंटेशन दिखाया गया। कांग्रेस की प्रॉपर्टी के बारे में बैठक में जानकारी दी गई। जिला अध्यक्षों से कहा गया कि कांग्रेस की प्रॉपर्टी से पार्टी फंड बढ़ाने की कोशिश करें। संगठन की संरचना और ट्रेनिंग पर प्रेजेंटेशन हुआ। सोशल मीडिया और मीडिया को लेकर भी जिला अध्यक्ष को प्रेजेंटेशन दिया गया। बैठक में जिला अध्यक्षों को आगामी चुनाव में टिकट वितरण और संगठन की नियुक्तियों में जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। हमारे नेताओं ने, हमारे नेतृत्व ने एक बात पर बड़ा जोर दिया कि डीसीसीज को, जिला कांग्रेस कमिटीज को अब बहुत ताकत देने जा रहे हैं, बहुत पावर उनका बढ़ाने जा रहे हैं और बढ़ी हुई ताकत के साथ, बढ़े हुए पावर के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ने जा रही हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी जिला अध्यक्षों को बुलाकर राय शुमारी की बात की है कि हम आने वाले समय में संगठन को किस तरीके, आने वाले समय में संगठन का ढांचे में परिवर्तन होगा, मुझे ऐसा लगता है, और एक नई जिम्मेदारियों के साथ जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की जाएगी और संगठन को मजबूत करने के लिए आने वाले अधिवेशन के बाद इसमें एक परिपक्व निर्णय लिया जाएगा। रायपुर नगर निगम के 8 जोन के अध्यक्षों का चुनाव गुरुवार को हुआ। 10 में से 8 जोन का चुनाव निर्विरोध हुआ, लेकिन रायपुर उत्तर स्थित जोन 3 का चुनाव भाजपा नेताओं की खींचतान के कारण नहीं हो पाया और इसे टाल दिया गया। नगर निगम के सभापति अपने जोन के पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसलिए सूर्यकांत राठौर जोन 2 के अध्यक्ष होंगे। चुनाव के पहले भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने पार्षदों की बैठक ली, जिसमें सर्वसम्मति से 8 जोन अध्यक्षों के नाम तय हो गए, लेकिन जोन 3 में भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव, विधायक पुरंदर मिश्रा और प्रमोद साहू का अलग अलग मत होने से नाम तय नहीं हो पाया। बाकी जोनों में एक एक नामांकन आने के कारण मतदान नहीं हुआ और सभी निर्विरोध जीत गए। उन्होंने जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया। बता दें कि जोन अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया जोन कार्यालय में पूरी की गई। निगम के 9 जोन अध्यक्ष चुन लिए गए। वहीं बचे हुए जोन 3 का चुनाव शुक्रवार को कराया जा सकता है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर का कहना कि निगम की तैयारी नहीं थी, इस कारण जोन 3 का चुनाव नहीं हो पाया। इधर सूत्रों के अनुसार जोन 3 के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद सामने आया। पार्टी की ओर से पार्षद साधना प्रमोद साहू का नाम लगभग तय था। जानकारी के अनुसार कमेटी की ओर से उनके नाम पर मुहर लग चुकी थी, लेकिन सूची में उनका नाम जारी नहीं किया गया। चर्चा है कि भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता प्रदीप वर्मा जोन अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अब शुक्रवार को चुनाव कराने की बात कही गई। जोन 3 में थोड़ी तकनीकी रूप से नगर निगम के द्वारा आज उस को स्थगित रखा गया है। आगामी उनके द्वारा जो कार्यक्रम चुनाव को लेकर घोषित किया जाएगा तो वहां पर भी जोन अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा।
रायपुर के पंडरी स्थित श्री शिवम कपड़ा शोरूम में लाखों रुपए की चोरी में एक बड़ा खुलासा हुआ और इस चोरी को शातिर 3 सदस्यीय गैंग ने अंजाम दिया। IBC 24 को मिले एक्सक्लूसिव सीसीटीवी में 3 शातिर चोर शोरूम के पीछे की गली में चोरी करते साफ नजर आ रहे हैं और 1 अप्रैल की दरमियानी रात में हुई इस चोरी को बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत श्री शिवम मॉल है। यहाँ पर विगत 3 दिवस पूर्व एक चोरी हुई थी जिसमें टेक्निकल साक्ष्य लेने के बाद लगातार एनालिसिस का कार्य किया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजधानी रायपुर के पंडरी मेन रोड स्थित जो एक बहुप्रसिद्ध एक कपड़ा शोरूम में जो लाखों की चोरी हुई है, उससे कहीं ना कहीं पुलिस की रात्रि गश्त पे कई बड़े सवाल यहाँ पे खड़े हुए हैं। जो ये गली है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन पूरे जो शातिर चोर हैं, जो शातिर चोर गैंग है, उसने इसी गली में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ के जो रहवासी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे पुलिस की गश्त होती है, पुलिस की गाड़ी आती है, किस तरीके की यहाँ व्यवस्था है। आपने कभी यहाँ पुलिस की गाड़ी या गश्त कभी देखी पुलिस की? मेन रोड पे आती होगी, इधर गली के अंदर तो हमने नहीं देखी आज तक, मेन रोड पे होती है। लेकिन इस तरीके से मेन रोड पे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देना और इतने इत्मीनान से, क्योंकि आपके ही घर के सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है, तो क्या मानते हैं राजधानी में आप कितने सुरक्षित हैं? सुरक्षित अब देख लीजिए, शहर के अंदर बीचों बीच में, शहर के बीचों बीच में चोरी हो रही है, तो सुरक्षित कहाँ रह गया आदमी। यहाँ पे भगवान भरोसे जो व्यवस्था है ये सामने आई है कि ये गली, जबकि इस गली में भी आसानी से गाड़ी आ सकती है, पैदल गश्त जो है वो टीम यहाँ पे आ सकती है, लेकिन यहाँ पे ये इस चोरी की वारदात में एक बड़ा खुलासा इस बात से हुआ है कि मुख्य सड़कों के अलावा जो अंदरूनी इलाके, वहाँ पे पुलिस की गश्त नहीं हो रही है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। 31 मार्च और 1 अप्रैल की दरमियानी रात को राजधानी रायपुर के पंडरी मेन रोड स्थित एक बड़े कपड़ा शोरूम में हुई लाखों की चोरी में एक बड़ा खुलासा इस बात से हुआ है कि इस पूरी चोरी की वारदात को पूरा रैकी करके और पूरा सुनियोजित तरीके से एक कोई शातिर गैंग के शामिल होने की यहाँ पे बात सामने आई है, क्योंकि IBC 24 को मिले एक्सक्लूसिव CCTV फुटेज से साफ नज़र आ रहा है कि 3 शातिर चोर, अज्ञात चोर जो हैं, वो इस पूरी वारदात को अंजाम देते नज़र आए हैं। कुल अभी तक जो बात सामने आ रही है, 41 लाख रुपए जो है वो ये अज्ञात जो चोर हैं, क्योंकि हम आपको एक बार फिर से यहाँ पे दिखाते हैं कि ये वही गली है जहाँ पे वो अज्ञात शातिर चोर जो है वह ऊपर से रस्सी डाल के नीचे उतरा है और उतरने के बाद ये दीवार पार करके और इसी रास्ते और यहाँ पे उन्होंने पूरी वारदात को बहुत ही इत्मीनान से, जबकि आप देख सकते हैं कि घनी बस्ती है यहाँ पे और कई लोग रहते हैं यहाँ, और बड़े ही इत्मीनान से उनको ये मालूम था कि यहाँ पे ना कोई पुलिस गश्त होती है, ना किसी तरह की कोई आवाजाही है, यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इन CCTV कैमरों में यहाँ पे कैद हुए हैं और अभी इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों अज्ञात जो शातिर चोर हैं वो अभी फ़िलहाल फरार हैं। फिलहाल अभी इस बात की पुष्टि पुलिस के कोई भी अधिकारी नहीं कर रहा है, लेकिन ये बात सामने आई है कि इस पूरे वारदात को एक संगठित गिरोह ने इसमें अंजाम दिया है। अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात ये है कि पुलिस इन शातिर चोरों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। कैमरामैन संजू सिन्हा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के बाद अब गजानन सट्टा ऐप का एक बड़ा खुलासा हुआ है। रायपुर में तिल्दा के एक मकान से हर्ष पंजवानी नाम के एक सटोरियो को गिरफ्तार किया गया, जो अलग अलग कंपनियों के स्मार्टफोन के जरिए सट्टा सिस्टम का सेटअप तैयार कर IPL मैच पर दांव लगवा रहा था। आरोपी के पास से 4 मोबाइल फोन, 60,000 कैश, चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड और सट्टा के पैसों के हिसाब किताब का रजिस्टर जब्त किया गया। रायपुर क्राइम ब्रांच और थाना तिल्दा नेवरा पुलिस के इस ज्वाइंट एक्शन के बाद सटोरियो की नींद उड़ गई। पुलिस आरोपी सटोरिये से पूछताछ में जुटी है और गजानन ऐप को बंद करवाने की कवायद शुरू कर दी गई है।
तिल्दा क्षेत्र में हर्ष पंजवानी नाम का व्यक्ति किसी ऐप के माध्यम से खिलवा रहा है की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम और थाने की टीम के द्वारा जॉइंट रूप से रेड कार्रवाई की गई, जिससे हर्ष पंजवानी के पास से 4 मोबाइल और 60,000 रुपये कैश और कुछ उसके पास से रिकॉर्ड्स मिले हैं। इस ऐप को पृथक से ब्लॉक कराए जाने हेतु भी लिखा जा रहा है। बलरामपुर जिले के कुसमी विकास खंड में संचालित प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। गुरुवार की दोपहर खाना खाने के दौरान एक बच्चे की थाली में मरी हुई छिपकली मिली। शिक्षा विभाग की टीम ने 70 बच्चों को कुसमी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया। इस दौरान कुछ बच्चों ने उल्टी भी की। फिलहाल बच्चों की हालत सामान्य है, लेकिन एहतियातन सभी बच्चों को रात भर डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। वहीं मामले में जिम्मेदार पर कार्रवाई के प्रश्न पर अधिकारी चुप हैं। कुछ बच्चे प्राथमिक CSC कुसमी में एडमिट हुए हैं, जो शायद वहाँ पे मध्याह्न भोजन में स्कूल में तुर्रीडी स्कूल है यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर में, वहाँ से कुछ बच्चे यहाँ एडमिट हुए हैं और शायद उसमें छिपकली खाने का कुछ था। मध्याह्न भोजन में छिपकली गिर गई थी और बच्चों ने खाना खाया। 3 बच्चों की तबीयत थोड़ा ज़्यादा खराब हुई थी, उनको हॉस्पिटल कुसमी ले जाया गया, उनकी तबीयत ठीक हो गई। शेष 62 बच्चे और थे, उनको भी कुसमी हॉस्पिटल लाया गया है, सभी बच्चे ठीक हैं। सरगुजा के प्राचीन रामगढ़ पहाड़ी में एक घटना ने सबको चौंका दिया। कोई इसे राम जी का प्रताप मान रहा तो कोई इसे ईश्वर का चमत्कार। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 200 फीट खाई में गिरकर एक बच्ची ने न सिर्फ जीवित बच गई बल्कि उसे मामूली चोट आई। दरअसल रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित राम मंदिर दर्शन के लिए एक परिवार यहां पर पहुंचा था। 7 वर्षीय मासूम नव्या साहू के साथ एक बड़ा हादसा इस दौरान हो गया। मंदिर दर्शन के बाद जब नव्या अपने पिता मिथिलेश साहू और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जानकी तालाब के पास घूम रही थी, तभी बंदरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। डर के मारे भागते समय नव्या का पैर फिसल गया और वो 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। खुशकिस्मती से गिरने के बाद नव्या एक पेड़ पर अटक गई, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि इस हादसे में उसका बायां पैर टूट गया और शरीर पर कई खरोंच आई हैं। नव्या साहू करके 7 साल की बच्ची है, पहाड़ी में चढ़ी थी मंदिर के पास। मंदिर प्रांगण चूँकि पहाड़ी इलाका है, बंदर के आतंक के कारण लगभग 200 फीट के आसपास है, उसमें वो गिर गई थी। सुरक्षित उसको बाहर निकाला। बच्ची जो है थोड़ी अच्छी सी फ्रैक्चर आई है, उसको ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने अस्पताल रेफर किया है, तो अभी सुरक्षित है। और बीजापुर के गंगालूर तहसील के पुसनार गांव में सड़क नहीं होने की वजह से मरीज को खाट पर लेटाकर लगभग 3 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ा। मामला पुसनार पंचायत अंतर्गत बंटीपारा का है, जहां ग्रामीण ताड़ पेड़ से गिरकर घायल हो गया। इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाना था, लेकिन सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीणों ने 3 किलोमीटर पैदल चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। तब जाकर ग्रामीणों का इलाज जिला अस्पताल में शुरू हो चुका। सक्ती में ट्रैक्टर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। यह बड़ी खबर है। हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। सूचना मिलती मौके पर पुलिस पहुंची। अड़भार चौकी क्षेत्र के बंदोरा की यह घटना है, तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रैक्टर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। सक्ती से यह बड़ी खबर। हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। सूचना मिलती मौके पर पुलिस पहुंची। अड़भार चौकी क्षेत्र के बंदोरा की यह घटना है। तो सख्ती से ये बड़ी खबर है। ट्रैक्टर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। रायगढ़ जिले में जल जीवन मिशन योजना लेट लतीफी का शिकार हो गई। योजना के तहत जिले में 2,42,000 घरों में नल कनेक्शन देने का टारगेट रखा गया था, जिसके एवज में अब तक सिर्फ 2 लाख घरों तक ही नल कनेक्शन लग पाया। कई इलाके ऐसे हैं जहां ठेकेदारों ने नल कनेक्शन तो कर दिया, लेकिन जल स्रोत ही नहीं है। स्थिति यह है कि लेट लतीफी करने वाले 65 ठेकेदारों का 6 करोड़ रुपए का भुगतान शासन ने रोक दिया। पीएचई ने जब कनेक्शनों की जांच की तो लगभग 325 साइट्स ऐसे पाए गए जहां जल स्रोत नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की महत्वपूर्ण योजना को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। इधर पीएचई के अधिकारियों का कहना है कि समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई की गई है। बाकी ठेकेदारों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकांश गांवों में टंकी बन चुकी है, पाइपलाइन बिछ चुका है, लेकिन जल स्रोत नहीं है।
लोगों को जल्दी हो सके पानी मिल नहीं रहा है और इनका जो दावा है 2 लाख घर तक पानी पहुंचाने का वो भी खोखला है। मैं तो ये बोलता हूँ 2 लाख क्या 2000 घर तक पानी पहुंचानी है। मोदी जी की गारंटी की जो बात करती है ये सब खोखली है। रायगढ़ जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 2,42,000 का टारगेट था जी, जिसे 2,01,000 कनेक्शन अभी तक हो गया है। जो ठेकेदार जो लापरवाही किए हैं जी, उनका 6 करोड़ लगभग शासन द्वारा रोका गया है। समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। हाँ, समय पर कार्य करने के निर्देश दे दिया गया है। सक्ती जिले के अड़बार में मां अष्टभुजी मंदिर में दक्षिण मुखी प्रतिमा विराजमान है और चैत्र नवरात्र पर 1731 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और माता रानी जरूर उनकी मनोकामना पूरी करती है। दरअसल अष्टभुजी माता का मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ हर 100 से 200 मीटर की खुदाई करने पर किसी न किसी देवी देवता की मूर्ति मिल जाती है। मंदिर में देवगुण गुरु की प्रतिमा भी योग मुद्रा में विराजित है। अष्टभुजी माता मंदिर में चारों ओर बने 8 विशाल दरवाजों की वजह से इनका प्राचीन नाम अष्टद्वार रखा गया है। इस मंदिर को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया। 5वीं-6वीं शताब्दी के अवशेष इस स्थान पर आज भी मिलते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक से लौट को आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें।